ओम नमस्ते जी। शिव संहिता की एक कक्षा हमने कर ली थी। आज दूसरी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं जून 2023 के प्रश्नों से। प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार है। तो शिव संहिता में 4 प्रकार के योग हैं जो रत्नावली में भी हमने देखे थे। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। तो मंत्र योग हो जाएगा, हठ योग हो जाएगा और लय योग। ए सी ई थर्ड ऑप्शन सही होगा। दिसंबर 23 में कोई प्रश्न नहीं था। जून 2024 में देखिए, शिव संहिता के अनुसार षट चक्रों की देवियों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो अंतिम पटल है आपका 5वां पटल, वहां पे 6 चक्रों की चर्चा आती है। उन्हीं चक्रों में कुछ फैक्ट आपके दिए गए हैं। फैक्ट में जैसे देवियां दी गई हैं, देव दिए गए हैं, तो उनके ही पूछा देवियों का अनुक्रम। तो पहली देवी आती है आपकी डाकिनी। मैं यहीं पे ही नंबरिंग कर देता हूँ। पहली डाकिनी दी ही नहीं है उन्होंने। डाकिनी के बाद में आती है राकिनी, ये दूसरे नंबर पे है, पहले पे डाकिनी हो जाएगी। डाकिनी के बाद में आती है लाकिनी, ये तीसरे पे आ जाएगी। चौथे पे आती है काकिनी, फिर आती है शाकिनी और सबसे अंत में आती है हाकिनी। इसकी कहानी मैंने क्लास में कराई थी, डर लक सह। तो डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी, ये 6 प्रकार की देवियां 6 चक्रों के संदर्भ में वहां पर बताई गई हैं। शिव संहिता के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो शिव संहिता में 4 आसनों की चर्चा के बारे में प्रश्न तो पहले कई बार आपका आ चुका है। इस बार लाभ पूछे हैं जो कि कठिन है आपका। सिद्धासन के 2 लाभ हैं आपके वहां पे, परम गति की प्राप्ति और पाप से मुक्ति। तो सिद्धासन के लिए सिद्धिदायकम ये आपका ऑप्शन है। पद्मासन का पहले आया था सभी रोगों का नाश, तो सर्व व्याधि विनाशनम। पश्चिमोत्तानासन के कई लाभ हैं आपके, जठराग्नि प्रदीप्त, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश, सभी सिद्धियों की प्राप्ति, शारीरिक अवसाद का नाश। तो यहाँ पे सभी सिद्धियों की प्राप्ति, सर्व सिद्धि ही प्रजायते। स्वस्तिक आसन के कम है लाभ, व्याधि उत्पन्न न होना, मरुत सिद्धि, दुखों का विनाश। तो दुख विनाशनम स्वस्तिक आसन का होगा सर्व दुख प्रणाशनम। तो ये मैचिंग लाभ के संदर्भ में कठिन था, आपने ध्यान रखिएगा। शिव संहिता के अनुसार योग के निम्नलिखित को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो योग के 4 प्रकार के संदर्भ में प्रश्न पहले आया था, पूछा था कि योग के कौन से प्रकार वहां पे बताए गए हैं। इस बार उन्होंने क्रम पूछ लिया कि शिव संहिता में जो क्रम आपका इनका बताया है उस क्रम को यहाँ पर व्यवस्थित कीजिए। तो वहां पे क्रम में पहले मंत्र योग आता है, उसके बाद हठ योग, ये बिल्कुल अलग है आपका। तीसरे पे लय योग दिया है और चौथे पे आपका राजयोग दिया है। इस क्रम को ध्यान रखिए, आगे भी पूछा जा सकता है, BCAD। शिव संहिता के अनुसार सुमेलित कीजिए, किस अध्याय में कौन कौन सा विषय आपका बताया गया है। तो मुद्राओं का उल्लेख मैंने बताया था, तीसरे अध्याय में है, तो सी का 2 कर सकते हैं। सॉरी, मुद्रा चौथे में थी, चौथे में, चौथे का 2 मुद्रा बिंदु सिद्धि का। तीसरे अध्याय में प्रणव की बात की गई थी, प्राण की, सॉरी प्रणव बोल रहा हूँ, प्राण की बात थी। ये प्रश्न भी आया था कि प्राण का स्थान कहाँ पर है आपका, तो हृदय बताया था। उसमें प्राणों की भी चर्चा है, सिद्धि के लक्षण भी है, कुंभक का है, नाड़ी शुद्धि, योग की 4 अवस्थाएं, पथ्य पथ्यादि का काफी सारे विषय बताए हैं। योग की 4 अवस्थाएं भी बताई है और अंत में आसन भी बताए हैं। तो डी का 2, तो 2 हट गई है, ये हट गया, ये हट गया। और सी का आपका 4, सी का 4 है तो 1 है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और जो प्रथम अध्याय है उसमें दुख, कर्म और मुक्ति की बात की गई है। संसार में दुख का कारण क्या है, हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, निष्काम या सकाम, और मुक्ति की बात। और जो दूसरा अध्याय है उसमें मानव शरीर, नाड़ी चक्रों की चर्चा है, तालु मंडल और सूर्य मंडल की चर्चा, ये पहले भी आपका आया था। तो दूसरे का फर्स्ट हो जाएगा और पहले का 3, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव संहिता के अनुसार मुक्ति की सिद्धि हेतु साधक की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। ये पहले मैंने बताया था 4 प्रकार के साधक हैं। पहला मृदु, फिर मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम।
तो सर्वोत्तम अवस्था पूछिए तो सबसे उच्च जो अवस्था है साधक की, वो अधिमात्रतम है, तो डी ऑप्शन। शिव संहिता में सुषुम्ना के कितने स्थानों का उल्लेख किया गया है? तो सुषुम्ना के अंदर ही 6 चक्र होते हैं और उसके 6 स्थान आपके बताए गए हैं। 6 स्थान हैं और उसके 6 चक्र और उनमें 6 शक्तियाँ बताई हैं। तो 6 स्थान, 6 चक्र और 6 शक्तियाँ। तो डी ऑप्शन सही है। शिव संहिता के अनुसार सुषुम्ना नाड़ी में कौन-सी नाड़ी स्थित है? ये पहले बताया था, चित्रा नाड़ी, जो शिव को अत्यधिक प्रिय है, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। ये पहले आ चुका है। तो ये जो देखो पेपर था, इसमें 7 प्रश्न हैं। कौन-सा था ये आपका? जून 2024 का, जो कि ऑफलाइन हुआ था, बाद में कैंसल हो गया था। 7 प्रश्न शिव संहिता से। ये एकमात्र ऐसा है जिसमें इतने सारे प्रश्न आए, अन्य में नहीं है। सितंबर 2024 में ये मुद्राओं के लाभ दिए गए हैं। ये भी कठिन प्रश्न है, जैसे पहले आसनों का लाभ पूछा था और मुद्राओं का लाभ पूछा है। मुद्राओं के बहुत सारे लाभ हैं, उनकी मैचिंग यहाँ पे पूछी है। तो कितना हम ठीक कर पाएंगे, ये विचार करने की बात है, कितना हम याद कर पाएंगे। तो महामुद्रा के बहुत सारे लाभ हैं, उन सबको बता पाने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो मैच हो रहा है वो बता देता हूँ कि महामुद्रा में कषायों का विनाश भी आपका दिया है। तो ए का 3, बाकी नाड़ी चालन, बिंदु धारण, पापों का नाश, कुंडली जागरण, बहुत सारे लाभ हैं। जो महाबंध है आपका, उसमें भी कई लाभ है। एक लाभ ये है कि रसों का प्रवाह जो है मूर्धा की ओर हो जाएगा, तो बी का 4 है। महावेद के भी कई लाभ हैं, उसमें से एक लाभ है आपका कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। अब बच गया आपका खेचरी, उसमें आलस्य रहित आपका लाभ हो जाएगा। तो ये मैचिंग हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। शिव संहिता के किस पटल में वायु की चर्चा की गई है? तो पहले भी मैंने बताया था, प्राण की जो चर्चा है वो तीसरे पटल में की गई है। पहले एक प्रश्न भी आया था कि प्राण का स्थान कहाँ है हृदय में, वहीं से संबंधित फिर एक प्रश्न और आ गया कि वायु की चर्चा किसमें है, वो भी तीसरे पटल में है, सी ऑप्शन। अगला देखिए, दिसंबर 2024 का, इससे कोई प्रश्न नहीं है। तो ये शिव संहिता के प्रश्नों की चर्चा हमारी पूरी होगी। बाकी जो ग्रंथ बचे हैं उनको अगली कक्षा में पूरा करेंगे। ओम शम।